काम जब हम सोच के नहीं करते हैं, बस हमें करना होता है और कैसे करना होता है हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो कैसा रहेगा या वो सक्सेस होगा या नहीं, बस हमें करना है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। आज 2 अक्टूबर है और दिन है गुरुवार। तो आज विजयदशमी भी है। 2 दिन की छुट्टी होनी थी, लेकिन आज एक ही दिन में विजयदशमी और 2 अक्टूबर की छुट्टी हो गई। जिन लोग का ऑफिस और स्कूल होता है विजयदशमी की छुट्टी होती है और 2 अक्टूबर की होती है, लेकिन आज एक ही दिन की में हो गई दोनों दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर थर्सडे है, तो मैं पूजा कर ली, कान्हा जी को ड्रेस पहना दी और 9 दिन से तो पूजा चल ही रही थी। आज दशमी की भी पूजा हो गई और देखते देखते 2 सप्ताह में दिवाली भी आ जाएगी। क्लीनिंग तो अभी चल रही थी मेरी, 9 दिन बंद था क्लीनिंग, फिर से क्लीनिंग में लगना है। 9 दिन में अभी काम को नहीं छेड़ रही थी क्योंकि पूजा पाठ इतना ज़्यादा हो जा रहा था, तो वो फिर वो हो नहीं पाता है। फिर यहाँ पर आज से प्याज लहसुन स्टार्ट करेंगे। प्याज लहसुन 9 दिन के बाद आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बच्चों की फरमाइश थी मैगी खाने की विथ वेजिटेबल। तो फिर आज प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर इन तीनों को डालकर ही बनाऊँगी। और मुझे क्लीनिंग करनी है, इसलिए मैं नाश्ते के साथ साथ खाने की भी तैयारी कर रही थी। और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा नाश्ता लेट हो जाता है और इसलिए किचन में ही खड़े होकर सारे काम जल्दी से निपटा लूँगी कि फ्री रहूँ। और यहाँ पर कपड़े भी मैंने मशीन में लगाए थे, तो बेडशीट धुल गया था, तो मेरे हस्बैंड फैला दिए। और उसके बाद दूसरी स्लॉट लगी हुई थी कपड़ों की, जो हम लोग सब लोग नहा चुके थे, तो वो उन कपड़ों के लिए मशीन लगा हुआ था। जब तक यहाँ नाश्ता बन रहा था, मैगी मैं बाद में पानी डालती हूँ। मैगी को थोड़ा सा वेजिटेबल के साथ भूनने के बाद पानी डालते हैं और धीरे धीरे वो बॉइल्ड होगा, जब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी वहीं खड़े होके, क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा था। बर्तन भी बीच बीच में वॉश करने होते हैं, क्लीनिंग भी करनी होती है। फिर खाने की तैयारी कर रही थी, तो दाल मैंने पकने के लिए रख दिया और सब्ज़ी भी यहीं खड़े होके कट कर रही थी कि साथ साथ सारे काम होते रहे। अगर मैं आराम से बैठ के फिर करने लगूँ ना, तो फिर वो काम रुक जाता है, क्योंकि आप दूसरी जगह जाओगे वहाँ कोई और काम दिख जाएगा। इसलिए किचन में खड़े होके किचन के सारे कामों को निपटा के, और दिवाली की क्लीनिंग में तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि वो दिवाली तक तो ख़त्म होते ही नहीं हैं, लेकिन हमें ख़त्म करना है। छोटे छोटे काम होते हैं जो बड़े कामों के साथ ही निपटाने होते हैं। तो आज मेरा वही रूटीन था कि मुझे आज काम करना है। तो सारे कामों को, जो डेली वेज के काम हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे काम है और इसको अगर हम छोड़ दिए ना, तो अगले दिन इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए हमें जो डेली के काम है उसको भी करना है, साथ साथ हमें एक्स्ट्रा काम को भी करना है। तो बस आज मेरे हस्बैंड है, इसलिए मैं सोची कि वो काम कर लेती हूँ जिसमें उनकी मुझे हेल्प चाहिए। और इस हेल्प से क्या होता है कि आपके काम थोड़े से इजी हो जाते हैं। और बच्चे जब साथ में हो ना, तो उनको बीच बीच में खाना केयर चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं कि आप काम छोड़कर बस काम ही करते रहो, बच्चों को भी अटेंशन चाहिए होती है आपकी। तो ये सब देखते हुए, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पेंट बना रहे थे, पेंट की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ मेरी खाने की तैयारी चल रही थी। तो साथ साथ सब सारा काम चल रहा था। और यहाँ पर पालक था, जो वो थोड़ा सा गल रहा था, जैसे सूख जाता है ना, तो ये और थोड़ा ही बहुत था। तो इसको दाल में डालती तो बच्चे वो खा नहीं पाते और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता उनको, इसलिए इसको मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी में डाल के बना देती हूँ मैं, यूज भी हो जाएगा और हेल्दी भी होता है। तो गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, प्याज डाल के बनाना था, तो कुछ हुआ कि स्पाइसी चटपटा बनाते हैं। साथ ही साथ मेरे से जल्दबाजी में नहीं, क्या होता है कि आपका ध्यान कहीं और रहता है, तो काम गड़बड़ हो जाता है और जैम की शीशी टूट गई। साथ में वो शीशे जब फैल जाते हैं ना, तो उसको साफ़ करना बहुत दिक्कत की बात होती है। उसको मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे नारियल की चटनी बना रही थी। जो अष्टमी के दिन, नवमी के दिन नारियल फोड़ते हैं ना, तो नारियल ज़्यादा बच जाता है, तो उसकी मैंने चटनी बना ली दही डाल के। यहाँ पर मेरे पास भुना हुआ चना था, वो मैंने डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, और बस दही डाल के उसकी चटनी बना लूँगी, चटपटी चटनी हो जाएगी। साथ में मसाले की तैयारी कर लूँगी। तो जीरा, पालक, अदरक, लहसुन और थोड़े से गरम मसाला, लौंग ले लूँगी और काली मिर्च, इन सबको एक साथ पीस लेंगे। टमाटर को मैं बाद में डालूँगी और उसके बाद इसकी एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। जब पालक इसके साथ पिस गया ना, मसाले के साथ अच्छे से पिस गया था,
और इसको हम भुने हुए सब्ज़ी में आलू और गोभी को थोड़ी देर मैं भून रही थी प्याज डाल के, उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसको हम धीरे धीरे विथ मसाले अच्छे से भुनेंगे। कुछ ऊपर से सूखे पाउडर भी, देसी मसाले जो होते हैं, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो हम ऐड कर लेंगे। और थोड़ी देर भुनने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में धनिया पत्ती से उसको सजा देंगे। उसके बाद ये हो गई बनकर सब्ज़ी तैयार। दाल चावल बन गया था, दोपहर का लंच हो गया था रेडी, और ये सब्ज़ी रात तक भी हो जाएगी। इससे मैं फ्री रहूँगी, मुझे किचन का में दोबारा खाने बनाने के लिए नहीं आना पड़ेगा और डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ताकि मैं दूसरे कामों पे ध्यान दे सकूँगी। खाना बना होता है ना, तो बच्चों के लिए तो एक आप फ्री रहते हैं थोड़ी देर। यहाँ पर खाना पीना हो गया था और मौसम थोड़ा सा बाहर बारिश वाली बन रही थी, तो इसके बाद यहाँ पर कपड़े जो हमने फैलाए थे वो हमने हटा लिए, तो बेडशीट वगैरह सारे सूख गए थे इस समय तक। और इसी के साथ ही मेरा एक आता है पार्सल, जो आजकल तो पार्सल डेली आ रहा है, सारे पे सेल चल रहे हैं, तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम मंगा ही लेते हैं। तो बस मैंने 2 पिल्लो मंगाए थे और बच्चों के लिए मंगाए थे छोटे छोटे पिल्लो। लाइट गई हुई थी, इसलिए नीचे बैठ के रोशनी के पास हम लोग खोल रहे थे पार्सल को, ताकि वो दिख सके कैमरे में। और यहाँ पर ये सॉफ्ट था, ये ऊंचा दिख रहा है ना, फुला हुआ, लेकिन ये सोने पे बहुत आरामदायक था। मैं भी सो कर देख रही। और कभी कभी सही चीज़ आ जाती है ऑनलाइन में भी। मैंने कहा अगर सही नहीं होगी ना तो फिर रिटर्न कर दूँगी, लेकिन ये सॉफ्ट भी था, बहुत अच्छा था, छोटा था, कोई भी यूज कर सकता था। तो दोनों तो बच्चे बस खुश हो गए, और वो नई चीज़ें आते ही वो तो बस कब्जा हो जाता है नई चीज़ों पे उनका, तो उनके लिए एंजॉयमेंट हो जाता है। वो लोग लेकर खेल रहे थे, सो रहे थे कि मेरी मेरी है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपने काम को करने के लिए, क्लीनिंग। और यहाँ पर मुझे करना था इस रूम को चेंज थोड़ा सा, क्योंकि ये दीवार इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको चेंज कैसे करूँ। इस पर अगर वॉलपेपर मैं लगाती तो वो फिर पूरे कवर नहीं होते, और पूरे मतलब सामने से तो ये ख़राब लग ही रहे थे, साइड के दीवार भी ख़राब थे। तो यहाँ पर फ़ोटो भी लगाई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ये चेंज करना था। फिर हुआ कि इसको हम पेंट करके देखेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर वॉलपेपर यूज़ करेंगे। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो चलो, मैं पहली बार क्या मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पेंट भी करूँगी, वो भी दीवार को। तो चलो, सारी चीज़ें इंतज़ाम कर दिए थे मेरे हस्बैंड की ऐसे करना है, सारी चीज़ों को कवर कर दिया था कि बेड पर कुछ ना गिरे। नीचे भी हमने लगा रखे थे कि फ़र्श को ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़े, नीचे नहीं गिरे। और मैं यही सोच रही थी कि क्या ये मेरे से हो सकता है। फिर ये पूरा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने काम छेड़ा, मेरे पे कर दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, करना है तो मुझे करना है। तो बस मैंने स्टार्ट किया, जहाँ तक की हाइट थी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ज़्यादा ऊपर तक मेरी हाइट नहीं पहुँच पाती, इसलिए मैंने बीच से ही स्टार्ट किया। और ये इतना इजी वे में हो रहा था ना, मेरे बच्चे को भी मन करने लगा कि मैं मम्मा करके देखूं, तो उनको भी मैंने दिया। और मैं हाथ में पॉलीथीन लगा के हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वो जो पेंट होता है उसके छींटे हम हाथों पे आते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा सेफ्टी के थ्रू किया। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा था मुझसे, मुझे नहीं पता मालूम था कि मुझे लगा मेरा हाथ दर्द करेगा, कुछ होगा, लेकिन हाथ दर्द भी नहीं हुआ और बहुत आराम से हुआ। मैंने सोचा था कि एक दीवार पेंट करेंगे, लेकिन फिर पेंट तो था ही और आराम से हो रहा था। 5 मिनट में एक वॉल हो गई थी, तो दूसरी भी वॉल हमने छेड़ दी कि चलो इसको भी कर लेते हैं जब तक वो सूखेगा। 2 कोट किया था हमने, सूखने के बाद फिर दोबारा किया था। तो इससे हमने कहा कि चलो ये भी कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे करते ना पूरे दीवार हमने पेंट कर दी, और ऊपर का हिस्सा था मेरे हस्बैंड कर दिए। और सूखने के बाद देखो, सही में पता ही नहीं चल रहा था कि ये पहले इस पर कुछ लिखा भी हुआ था। मुझे नहीं लगा कि मिटेगा भी, लेकिन मिट गया था। और फिर जब पेंट बचाना, तो थोड़ा थोड़ा हमने जहाँ लिखा हुआ था, मतलब गंदी दीवार थी, वहाँ पर हमने पेंट कर दिया बाहर की तरफ। और ये देखो, सूखने के बाद एकदम नया लुक लग रहा था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब मैंने किया है। मतलब मुझे बिलीव नहीं था, मुझे लगा कहीं मैं काम छेड़ रही हूँ और मेरे हस्बैंड पे ना आ जाए। ऐसा होता है ना, तो फिर मैं स्टॉप करके फिर वॉलपेपर या फिर कुछ और सोचूंगी, लेकिन पेंट करने से ही ठीक लग रहा था, और ये सस्ता भी पड़ा हमें, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर जब पेंट हो ही रहा था, तो पूरा फिर बेड
के अंदर का जो भी कवर था हमने वो सारा मैंने निकाल के इसमें मशीन में डाल दिया। ऊपर से बेडशीट बस ढक दिया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है तो प्रेस करना होता है, बच्चों को बैठने की जगह चाहिए होती है, तो बेडशीट लगा दिया, बस कवर को डाल दिया। और ये दूसरा कवर था जो हम नीचे गद्दे के रूप में यूज करते हैं, ठंडियों के दिन में ज़्यादा यूज होता है। इसको अलग से पहले सर्फ में डाल के उसके बाद मशीन में डाला। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।